Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Erudov. The question says, two Earth's satellites move in a common plane along circular orbits. The orbital radius of one satellite r equal to 7,000 km, while that of the other satellite is delta r equal to 70 km less. What time interval separates the periodic approaches of the satellites to each other over the minimum distance? तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप सवाल में देख पा रहे हैं, दो अर्थ सैटेलाइट्स हैं और वो दोनों कॉमन प्लेन में घूम रहे हैं. ठीक है, तो मान लीजिए ये जो कॉमन प्लेन है वो स्क्रीन का प्लेन है. ठीक है, और ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं. ठीक है, तो ये सेंटर पे मैंने क्या दिखा दिया, ये सेंटर पे मैंने दिखा दिया अर्थ. ऑलराइट, इसके अलावा बच्चों हमारे को ये दे रखा है कि जो ऑर्बिटल रेडियस है एक सैटेलाइट का वो कितना है. तो ऑर्बिटल रेडियस है बच्चों एक सैटेलाइट का स्मॉल आर, और दूसरे का कितना है, दूसरे का है डेल्टा आर, दैट इज 70 किलोमीटर लेस. ठीक है, तो अगले का रेडियस हम लोग बोल सकते हैं आर माइनस डेल्टा आर. ठीक है, अब यहां पर बच्चों हमसे पूछा गया है कि व्हाट टाइम इंटरवल सेपरेट्स द पीरियोडिक अप्रोचेस ऑफ द सैटेलाइट्स टू ईच अदर ओवर द मिनिमम डिस्टेंस. तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए किसी मोमेंट पर एक सैटेलाइट जो है वो यहां पर है और दूसरी सैटेलाइट मान लीजिए यहां पर है. ठीक है, तो पहला केस हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों लेटर से कि कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, सेम सेंस में ट्रैवल कर रहे हैं. तो हमसे पूछा गया है कि जैसे इस मोमेंट पर दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो गया, दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो सिंपली डेल्टा आर हो गया. क्लियर है ये बात. तो बोला गया है कि दोबारा कितनी देर बाद ऐसा होगा कि दोनों के बीच का सेपरेशन वापस से कितना हो जाए, डेल्टा आर हो जाए. ठीक है, तो वही यहां लिखा है कि व्हाट टाइम इंटरवल सेपरेट्स द पीरियोडिक अप्रोचेस ऑफ द सैटेलाइट्स टू ईच अदर ओवर द मिनिमम डिस्टेंस. और ये मिनिमम डिस्टेंस कितना है बच्चों, तो यही है डेल्टा आर. ठीक है, तो ये तो बच्चों पहला केस हो गया. इसी तरीके से एक और पॉसिबिलिटी यहां पर है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ऑपोजिट सेंस में जा रहे हो. तो हमारे को इस सवाल में कुल मिलाकर के दो अलग अलग जवाब देने हैं. एक होगा अगर दोनों सेम सेंस में जो रोटेट कर रहे हैं, और दूसरा हो जाएगा अगर दोनों ऑपोजिट सेंस में रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, तो देखिए बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला. ठीक है, तो मान लीजिए कि ये अर्थ है और ये कोई सैटेलाइट है जो इस तरीके से घूम रही है. यहां से यहां तक की जो रेडियल डिस्टेंस है वो मान लीजिए आर है. तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि इस सैटेलाइट को सर्कुलर मोशन करवाने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो है सेंट्रिपिटल फोर्स. तो सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल यहां पे कौन प्ले कर रहा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा होगा. ठीक है, तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं एम मैं कह रहा हूं मास ऑफ द सैटेलाइट को. तो एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जी एम ई में कह रहा हूं मास ऑफ अर्थ को. ठीक है, जी एम ई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर. क्लियर है ये बात. तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी एम ई अपॉन आर क्यूब. ठीक है, अब देखिए बच्चों मैंने आपको दोनों केसेस यहां पर दिखा दिए. पहले केस में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि दोनों सेम सेंस में रोटेट कर रहे हैं, और दूसरे केस में मैंने दिखा दिया कि दोनों ऑपोजिट सेंस में रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, तो देखिए बच्चों पहले केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैं किसी एक को रोक दूं, ठीक है, तो दूसरे को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, तो दूसरे को हम लोग समझ पा रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा 2 पाई आर. ठीक है, दोनों की रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल है तो मैं उसे आर कह दे रहा हूं. ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि पहले केस में अगर एक को रोक दें तो दूसरे को कितना ट्रैवल करना होगा, 2 पाई आर, ताकि वो दोनों फिर से क्या हो सके, मिनिमम सेपरेशन पे आ सके. ठीक है, तो 2 पाई आर तो क्या हो गया कि रिलेटिवली कितना ट्रैवल करना है. और यहां पर हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो वो हो जाएगी v2 माइनस v1. क्लियर है बात. तो ये हम लोग समझ पा रहे हैं कि पहले केस का टाइम पीरियड हो जाएगा. ठीक है, उसी तरीके से बच्चों दूसरे केस के लिए जो टाइम पीरियड या फिर टाइम इंटरवल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा. तो अगेन अगर आप एक को रोक दें तो दूसरे को कितना ट्रैवल करना होगा, लगभग 2 पाई आर ही ट्रैवल करना होगा.
और इस बार जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, एड अप हो जाएगी और एड अप होकर के v1 प्लस v2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां से हमारे पास t1 कितना आ जा रहा है 2 पाई r अपॉन v2 माइनस v1। तो v2 को हम लोग लिख सकते हैं r इंटू ओमेगा 2 और v1 को लिख सकते हैं r इंटू ओमेगा 1। क्लियर है? ऐसा मैं इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों रेडियस क्या हैं, लगभग बराबर है। ठीक है, क्योंकि 7000 किलोमीटर में 70 किलोमीटर का फर्क बहुत ही नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये हमारा t1 हो जाएगा और इसी तरीके से t2 क्या हो जाएगा 2 पाई r अपॉन कितना लिख दें यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे r ओमेगा 1 प्लस r ओमेगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि t1 बराबर आ गया 2 पाई अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और t2 आ गया कितना 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब अगर हम लोग कैलकुलेट करें ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को तो वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ GME अपॉन r माइनस डेल्टा r की पावर 3 माइनस अंडर रूट ऑफ GME अपॉन r क्यूब। ठीक है, अब देखिए बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि r के कंपैरिजन में डेल्टा r जो है ना वो बहुत छोटा है, तो इसलिए अब मैं चाह रहा हूं बाइनोमियल लगाने का। ठीक है, तो उसकी शुरुआत में कैसे करूंगा, तो पहले तो अंडर रूट GME को कॉमन लेके बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, पहला टर्म क्या बन गया r माइनस डेल्टा r की पावर माइनस 3/2। ठीक है, दूसरा टर्म क्या हो गया, तो वो तो सिंपली हो गया r की पावर माइनस 3/2। ठीक है, अब मैं बाइनोमियल लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो देखिए क्या करता हूं मैं यहाँ पर अंडर रूट GME को एज इट इज रहने दे रहा हूं। अब यहां पर देखिए मैं क्या करूंगा r माइनस डेल्टा r की पावर क्या था, ये माइनस 3/2 था। तो मैं एक काम करता हूं यहाँ पर r की पावर माइनस 3/2 से डिवाइड कर देता हूं और r की पावर माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगला टर्म एज इट इज रह जाएगा। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिए बच्चों क्या हो जाने वाला है अंडर रूट GME। ठीक है, ये तो बाहर है। क्लियर है, r की पावर माइनस 3/2 भी बाहर आ गया। क्लियर है, अब यहां पर क्या बच गया, यहां पर बच गया 1 माइनस डेल्टा r अपॉन r की पावर माइनस 3/2 माइनस 1। ठीक है, तो अभी तक मैंने कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया है, अब मैं लगाने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ GME अपॉन r क्यूब। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस 3/2 डेल्टा r बाय r है ना, ये बाइनोमियल लगा करके ऐसा बन जाता है माइनस 1। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा बनाया है और यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो ये माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, अगर हम लोग ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 करते तो क्या आ जाता, तो भी सिंपली यहां तक तो सेम ही आता। ठीक है, बस फर्क क्या होता 1 माइनस 3/2 डेल्टा r बाय r, यहां माइनस के बदले क्या आ गया होता, प्लस 1 आ गया होता। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों जो पहला टाइम इंटरवल t1 है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, जो कि कितना बन जा रहा है 2 पाई अपॉन अंडर द रूट ऑफ GME अपॉन r क्यूब, और साथ ही साथ यहां पर क्या आ जाएगा, तो 1 और 1 तो कट गया। ठीक है, तो ये सिंपली आ जाएगा 3/2 डेल्टा r अपॉन r। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। क्लियर है ये बात? इसी तरीके से बच्चों ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 का अगर इस्तेमाल करें तो t2 बराबर आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, जो कि कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन अंडर द रूट ऑफ GME अपॉन r क्यूब। तो इस बार भी आ जाएगा, इस बार 1 और 1 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3/2 डेल्टा r अपॉन r प्लस 2। क्लियर है ये बात? तो ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई भी डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।